बांग्लादेश और इसे जोड़ा गया पश्चिम बंगाल से, और दोनों को जोड़ते हुए उठाए गए कुछ बुनियादी सवाल यह कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आस्था का पालन मुश्किल हो गया, क्या वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं के लिए त्योहार मनाना मुश्किल और ज्यादा होने वाला है। सवाल यह कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को सामाजिक तौर पर हाशिए पर लाया गया, क्या उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हिंदू सेकंड ग्रेड सिटीजन बन जाएंगे? आखिर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को लेकर किसने उठाए ऐसे सवाल, और इन सवालों के पीछे आधार क्या दिया, आपको हमारी ये डीएनए ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में सनातन वर्सेस कट्टरपंथ। ममता राज में मोहम्मद यूनुस मॉडल का अलर्ट। बांग्लादेश की राह पर निकल पड़ा है बंगाल। इन सवालों के उठने की वजह पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई हिंसा, जहां एक मामूली बात पर सांप्रदायिक हिंसा और तनाव है। आरोप ये कि मुसलमानों की भीड़ ने सड़कों पर जमकर कोहराम मचाया। सैकड़ों की भीड़ ने सड़क किनारे खड़ी दुकानों में तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को चकनाचूर किया। ये सब कुछ हुआ मस्जिद के सामने पटाखे फोड़े जाने के बाद। इन्हीं हालातों को लेकर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के वजूद पर खतरा हो। यदि ना जीतते पारेन তাহলে পশ্চিম বাংলা থেকে হিন্দু বাঙালি বলে কেউ থাকবে না। দেখুন, অন্য পার্টির হিন্দুরা কি করবেন তা করবেন আমরা জানি না, কিন্তু বিজেপির হিন্দু বাঙালিরা থাকবে না এটা কিন্তু মনে করে চলবেন, কারণ এরা তৈরি হয়ে বসে আছে कि আবার যদি জিতে আসি তো এদের নির্বংশ করে দেব। पश्चिम बंगाल के हालातों पर मिथुन चक्रवर्ती के आरोपों से टीएमसी तमतमा गई। अच्छा एक्टर है, लेकिन उसका बयान ये पश्चिम बंगाल का लायक नहीं है, राजनेता का लायक नहीं है। कोई पॉलिटिकल बयान ऐसा हिंदू मुसलमान लेके ये समाज सोशल फैब्रिक को डिवाइड करने वाला बयान नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि जो मालदा में हुआ वो वाकई भयावह था। यह हिंसा इतनी बेकाबू थी कि पुलिस को फौरन सख्त कदम उठाने पड़े। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती करते हुए इंटरनेट को बंद करना पड़ा। सांप्रदायिक हिंसा पर एक्शन लेते हुए 19 मामले दर्ज हुए, 61 लोग गिरफ्तार हुए और अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 3 अप्रैल तक हिंसा पर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पूरे मामले पर संवेदनशीलता का हवाला दिया और राज्य सरकार को सतर्कता से काम करने के लिए कहा है। मोथाबाड़ी छाड़ा रामनवमीर ओकेशने আমরা ডিফারেন্ট সব জায়গায় স্পেশাল পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্টস রাখা হবে, সব রকম ফোর্স ইউজ থাকবে আমাদের, তাতে অল প্রসেশনস আর কভার্ड। पश्चिम बंगाल में सनातन और हिंदुओं के खिलाफ माहौल बन रहा है। यही है वो एजेंडा जिसके जरिए बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बड़ी संख्या में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बीजेपी मैदान में है और इस बार रामनवमी पर बीजेपी का प्लान कि 6 अप्रैल को 2000 रैली निकाली जाए, जिनमें कम से कम 1 करोड़ हिंदुओं को जुटाया जाए। रामनवमी में दंगा हो सकती है सब जगहों पर पश्चिम बंगाल। वो करा रहा है पुलिस, हिंदू लोग नहीं करेगा। हिंदू के ऊपर अत्याचार और हिंदू लोग को मारना, लूटना, ये सब काम करना बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पुलिस कर रहे हैं। ममता बनर्जी पर पहले भी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं, लेकिन मालदा की हिंसा एक ऐसी चिंगारी जो ममता के लिए सियासी शोला साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में अगले साल चुनाव है और बीजेपी पुरजोर कोशिश करेगी इस बार वहां सत्ता में वापसी की। पिछली बार कामयाबी आंशिक हासिल हुई, लेकिन सरकार नहीं मिली। इसी के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए रामनवमी पर 2000 रैलियों में 1 करोड़ हिंदुओं को जुटाने का मेगा प्लान तैयार कर लिया। प्लान क्या, देखिए जरा।
बीजेपी ऐलान कर चुकी है भगवान राम की पूजा के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली जाएगी। बीजेपी के ऐलान को देखते हुए रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने तैयारियां की। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने 81 पुलिस स्टेशन इंचार्ज के साथ शहर के सभी जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मीटिंग कर कोलकाता पुलिस ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत किसी भी रामनवमी जुलूस को सुरक्षा दी जाएगी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने साफ किया कि कोई भी आतंक फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस ने लोगों से किसी भी अफवाह से दूर रहने और अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। सुनिए सर। पुलिस ने एडिक्वेट मेजर्स लिए हैं। बहुत दिन से, पिछले 2-3 महीने से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें माइन्यूटली इसमें रिव्यू किया गया है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। डिटेल इंस्ट्रक्शंस सभी ऑफिसर्स को दिए गए हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं किया जा सकता है। एंड माननीय महामान्य अदालत हाई कोर्ट कोलकाता, उन्होंने उनके क्या क्या निर्देश हैं वो सभी को बता दिया गया है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ में भी बहुत सारी मीटिंग हुई है।